नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज हर एक दिन सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग बूस्टर डोज की तरह एक टॉपिक लेके आती है और उस टॉपिक का जो है वो पोस्टमार्टम करती है, डीपली जो है वो उसकी स्टडी करती है, वो भी कम समय में, और उसको इस तरीके से पढ़ती है कि उससे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कहां से निकल के आते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा स्टेजेज ऑफ ग्रिफ, यानी कि ग्रिफ की जो है वो स्टेजेज, या हम कहें कि अवसाद के अंदर या काफी ज्यादा डिप्रेशन की हायर स्टेज होती है ग्रिफ, तो उसकी कौन कौन सी जो है वो स्टेज होती है। ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं दोस्तों। कि टीएनसी पे जो है वो हमारे पास में क्लास रोज आती है। एक बच्चे ने जो है वो मुझे मैसेज भी किया और खास तौर से उसने जो है वो मेरे को पर्सनली मैसेज किया और एक बड़ा लंबा मैसेज किया कि सर हम जो है वो काफी बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कभी भी हमारे पास में समझ में नहीं आया, ये किसके लिए दिया गया, इसका औचित्य क्या है, मतलब इसके बारे में हमें कुछ भी जो है वो पता नहीं चला। एक लड़के का और मैसेज आया, वो बोलते हैं कि हमें पता तो है लेकिन इसमें से हमारे पास में हर बार क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पाते। हमने पढ़ लिया लेकिन फिर भी जो है वो एक्चुअल स्टेज को हम नहीं पकड़ पाते। तो सर इसके बारे में जो है बताइए। तो दोस्तों ये मेरे लिए एक चैलेंज था और इस चैलेंज को मैं सहर्ष जो है वो स्वीकार करता हूं और आज की क्लास को जो है वो कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों अगर कोई टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कभी भी जो है वो स्टूडेंट की कमी नहीं होती, कमी होती है टीचर्स की। मैं सीधा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो जिम्मेदारी टीचर की होती है कि बच्चों को उस लेवल तक, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है टीचर का कि बच्चों को उसके लेवल तक जाके जो है वो चीज समझाई जाए। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं और फिर आप असेस कीजिएगा कि बाकी पढ़ाने में और यहां टीएनसी पढ़ने में आपको जो है वो कितने रात दिन का अंतर है। नहीं समझ में आए तो भी आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ले लेते हैं स्टेज ऑफ ग्रिफ। स्टेज ऑफ ग्रिफ में हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के जो है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास में जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है। तो दोस्तों इसमें एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। पहला तो आता है इसकी स्टेज कौन कौन सी है। तो स्टेज, इसकी 5 स्टेज है, उनको सीक्वेंस से ही याद रखना है, अलग अलग ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। क्लियर? डाबडा इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो उनको सीक्वेंस से याद करना है, क्योंकि वो सीक्वेंस से ही चलती है, बिना सीक्वेंस वो चलेगी नहीं। तो एक तो इनकी जो है वो स्टेज को सीक्वेंस से याद करना। 5 स्टेज है, DABDA, ठीक है, तो उसको बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो आता है इसकी फुल फॉर्म। डाबडा की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, या कैप्सुलर जो है वो मॉडल किसने दिया था, कब दिया था, और इसकी फुल फॉर्म के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कंडीशनल क्वेश्चन, यानी कि अप्लाइड क्वेश्चन। उसमें क्या करते हैं, एक स्टेज दे देते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, कोई भी टर्म दे देंगे या कोई भी वाक्य दे देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी स्टेज का वाक्य है या ये वाक्य कौन सी स्टेज में बोला जाएगा। और यहां पे बच्चे सब गलती करके आते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। लेकिन दोस्तों आज के बाद जो हो गलती नहीं करके आओगे, क्योंकि इसको जो हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टेज ऑफ ग्रिफ। तो सबसे पहले तो समझो कि ग्रिफ क्या चीज है। तो दोस्तों ग्रिफ होता है कभी कोई भी चीज जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, उसके हायर स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रिफ। ग्रिफ अवसाद हिंदी में बोले, इतना डिप्रेशन कि आदमी जो है वो फिर कुछ करने या हम कहें सुसाइड करने के लिए भी जो है वो तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रिफ। तो वो ग्रिफ में जब जाता है या कैसे वो ग्रिफ में जाता है, कैसे वो निकलता है, उसके लिए जो है वो 5 स्टेज जो है वो दी गई थी। और एक ग्रिफ की कंडीशन कब आती है, ग्रिफ की कंडीशन आती है, मान लीजिए कोई उसका प्यार छूट गया हो, या उसका कोई लविंग पर्सन की एक्सपायर होगी, फैमिली में कोई डेथ होगी, या वो जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था उसमें वो फेल हो गया जिसमें उसने बहुत मेहनत की थी, ब्रेकअप हो गया, जॉब छूट गई, लाइफ चेंजेज हो गया। इस कंडीशन में जो है वो ग्रिफ की चीजें आएगी, मतलब कुछ भी डेंजर वाली जो चीजें आएगी, मतलब सडनली लॉस्ट वाली चीजें। सपोज करो एप्पल का जो है आईफोन खो गया, छोटा मोटी चीज खो जाएगी तो ग्रिफ वाली कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन अगर बड़ी चीज हो गई ना तो आएगी। सोने की कोई जो है वो आइटम खो गया तो इस कंडीशन में, लॉस में, डाई में, लव चेंजेज में, डेथ में, इनमें जो है वो ग्रिफ की कंडीशन आती है। अब वो ग्रिफ की कंडीशन किसने दी थी, कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज में क्या स्टेटमेंट होता है, उसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। साइकेट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको हम देखते हुए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टेज ऑफ ग्रिफ डिस्क्राइब बाय इमोशनल रिस्पॉन्स
ग्रिफ की जो है वो स्टेज जो है वो डिस्क्राइब करती है इमोशनल रिस्पॉन्स को, किसी भी इंडिविजुअल के इमोशनल रिस्पॉन्स को जो है वो डिस्क्राइब करती है। कब करती है? व्हेन कोपिंग विथ लॉस, वेदर द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, यानी कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी डेथ हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, जॉब लॉस हो जाए और मेजर लाइफ चेंजेस हो जाए, तो इस कंडीशन में जो है वो ग्रिफ की कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि अगर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो है वो देश की समस्याओं की बात करें तो एक तो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरी मेजर समस्या होता है आज की युवा पीढ़ी को हर 7 दिन में होने वाला सच्चा प्यार। तो ये दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो कोई भी लाइफ में डेथ हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, जॉब लॉस हो जाए या कोई सीवियर लॉस हो जाए, मनी का लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है वो पर्सन के इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रिफ। और उस इमोशनल स्टेज को हम पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रिफ। अब स्टेजेस ऑफ ग्रिफ को जो है वो किसने दिया था? तो सबसे पहले जो है वो 1969 में जो है वो हमारे पास में दो जो है वो साइंटिस्ट थे, दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथ कोबलर एंड रोस। इन्होंने जो है वो 5 स्टेज के द्वारा जो है वो अपनी बुक्स के अंदर जो है बताया था, और उस बुक का नाम है दोस्तों ऑन डेथ एंड डाइंग। ऑन डेथ एंड डाइंग के अंदर जो है वो उन्होंने ग्रिफ की जो है वो 5 स्टेज बताई थी और वो बिल्कुल एक्यूरेट बताई थी, जिसको हम आज यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? 1969 में बुक्स थी ऑन डेथ एंड डाइंग और जो कि दी थी एलिजाबेथ कुबेल्स एंड रोस ने, इसलिए इसको जो है वो कुबेल्स रोसल मॉडल भी कहा जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों, कुबेर रोस मॉडल भी जो है वो इसको कहा जाता है, याद रह जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो 5 स्टेज आती है। 5 स्टेज कौन कौन सी आती है? ये आती है, पहली स्टेज होती है डिनाइल, दूसरी होती है एंगर, तीसरी होती है बार्गेनिंग और चौथी होती है डिप्रेशन और पांचवी होती है एक्सेप्टेंस। और आपको ये पांचों सीक्वेंस में ही याद रखनी है और ऐसे याद रखनी है। पहले डी, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, डाबडा। ठीक है? एग्जाम में ये या तो सीक्वेंस से पूछते हैं, यानी कि दे देते हैं फिर इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं, तो सीक्वेंस यही रहेगा। क्लियर? दूसरा एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ ले, DABDA, इसकी जो है वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, अलग अलग जो है वो डिप्रेशन दे देंगे कहीं पे, पहले जो है वो डिप्रेशन दे देंगे फर्स्ट स्टेज पे, देन डिनाइल लास्ट में दे देंगे। तो एक आपको इसकी फुल फॉर्म, दूसरी चीज ये सीक्वेंस में आनी चाहिए, पहले नंबर पे डी, दूसरे पे एंगर, तीसरे पे बार्गेनिंग, चौथे पे डिप्रेशन और पांचवें पे एक्सेप्टेंस। तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से रट लो और ये डाबडा अच्छे तरीके से रट लो। 2 क्वेश्चन आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसको हम डाबडा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। 5 स्टेज ऑफ ग्रिफ दैट इज कॉल्ड डाबडा। D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, D फॉर डिप्रेशन, A फॉर एक्सेप्टेंस। अब ये सीक्वेंस कैसे कैसे चलेगा, पर्सन जो है वो क्या क्या करेगा, तो इसके लिए आप एक एग्जांपल से मैं सारे सिस्टम जो है वो क्लियर कर दूंगा। एक एग्जांपल इन द सेंस कि आपके पास में जो है वो आईफोन है और आईफोन भी सबसे महंगा है। ठीक है? या आपके पास में बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, टैबलेट है या फिर कुछ भी मान लो, आपके पास में जो है आईफोन ही मान लो, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है, लोग किडनी बेच देते हैं। तो आपके पास आईफोन है। अब देखो स्टेजेस कैसे चलेगी, इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी और आप कहोगे कि बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया। सबसे पहले क्या होता है, अगर मान के चलिए आप ऑफिस से या घर से कहीं पे भी आए, आपने देखा तो सबसे पहले आपका मोबाइल आपको नहीं मिला, लॉस्ट हो गया, बताया ना, या तो लविंग पर्सन हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए, दोनों को हम लेके चलते हैं। लविंग पर्सन मान लो घर में किसी फैमिली मेंबर की जो है वो डेथ होगी, या फिर जो है वो आईफोन खो गया, 2 अलग अलग पर्सनों में। पहली चीज क्या होगी, डिनाइल। डिनाइल क्या करेगा, वो उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि मेरा मोबाइल खो गया है, वो डिनाइल करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मोबाइल कहां जाएगा, यही तो होगा। ऐसे पर्सन में, अरे कल सुबह तो देखा था, अरे मैंने कल ही उससे फोन पे बात की थी, वो नहीं मर सकता यार, वो बिल्कुल हल्का था, मैंने उसको पार्क में दौड़ते हुए देखा है, कल मैंने उसको बाइक पे देखा। डिनाइल करेगा, वो उस चीज को मानेगा ही नहीं। तो पहली स्टेज होती है, मोबाइल खो गया, अरे मोबाइल कहां जाएगा, यहीं रखा होगा या नीचे पड़ा होगा, मोबाइल को चल के थोड़ी जा सकता है, यही बोलते हैं, बिल्कुल। तो पहली स्टेज हो गई हमारे पास में डिनाइल। दूसरी स्टेज क्या होती है, एंगर। जब आपको फाइनली हो जाए, ठीक है, तो आपको आएगा फिर गुस्सा, बिल्कुल, ठीक है ना, गुस्सा आएगा, भाई लॉस हो गया, मोबाइल हो गया, तो आप तोड़ोगे फोड़ोगे, माइंड खराब होगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। सेकंड चीज होगी एंगर, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, गुस्सा आएगा। तीसरी चीज होती है बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग किससे, बार्गेनिंग करते हैं हमसे ऊपर वाले से, ठीक है ना, छोटे वालों से तो हम छीन लेते हैं, बड़ों से हमें बार्गेनिंग कहते हैं। जैसे हमें सैलरी बढ़वानी है तो बार्गेनिंग करते हैं, जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। बार्गेनिंग क्या करते हैं, भगवान से करते हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा मोबाइल खो गया, ठीक है, मेरा ही क्यों खोना था, दुनिया में और सारे थे।
अरे वो ही क्यों था, मेरा छोटा वाला सैमसंग का खो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी यार, उसमें सारी चीजें थी, ठीक है, और कोई खो जाता, अभी कल परसों तो लिया था, उसको भी अभी खोना था, 2 साल भी मैं चला लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे लविंग पर्सन में, ठीक है, भगवान उसने क्या बुरा किया था, ठीक है ना, अरे उठाना ही तो था, उसके बाप को उठा लेता जो कि 80 साल का हो चुका, उस बेचारे जवान बच्चे को क्यों उठाया? बार्गेनिंग करते हैं, समझ में आ रहा है? ये हो गई तीसरी स्टेज। चौथी होती है डिप्रेशन। उसके बाद बार्गेनिंग हो गई, लड़ लिए, झगड़ लिए, फिर चुपचाप बैठ गए, ठीक है, कोई 10 बार पूछे क्या हुआ तो बता देंगे यार ऐसे ऐसे हो गया, 2 दिन पहले मोबाइल खोया था, अब नहीं मिल रहा, ठीक है ना, या फिर कहेंगे कि यार अच्छा खासा था, बहुत होशियार था पढ़ने में, बहुत पैसे कमाने वाला बंदा था, घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पे थी, पूरा लोड जो है वो अब छोटे वाले पे आ गया, तो डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास में एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे? एक्सेप्टेंस जब दिन बीत जाएंगे, 2 महीने 1.5 महीने दिन बीत जाएंगे, फिर एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन आती है। ये इंडिविजुअल पे निर्भर करती है, ये सारी चीजें इंडिविजुअल पे निर्भर करती है। मैं पहली चीज बता रहा हूं, एक्सेप्टेंस किसी को 5 दिन में आ सकता है, किसी को 15 दिन में, किसी को जो हो 5 महीने में भी लग सकते हैं। फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर क्या कहेगा, अरे मोबाइल तो गया है, जिंदगी थोड़ी चलेगी, और खरीद लेंगे, कमाएंगे तो और आ जाएगा मोबाइल, ठीक है, जिसको जाना था भगवान ने उसकी उतनी उम्र लिखी थी, चला गया। तो ये 5 स्टेज आती है, अब तो कभी नहीं भूलोगे, ये होती है डाबडा। क्लियर? इस मोबाइल वाले से या लॉस वाले से याद रख लो। अब फटाफट जो है वो इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों 5 स्टेज ऑफ ग्रिफ, जिसको कुबेर रोस मॉडल भी कहा जाता है, एलिजाबेथ कुबेर रोस मॉडल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पहली स्टेज आ गई हमारे पास में दोस्तों डिनाइल। पहली स्टेज दोस्तों डिनाइल, जिसको हम किससे करते हैं? डी से। इसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल रिएक्शन टू लॉस, मार्क्ड डिसबिलीफ और शोक। इनिशियल रिएक्शन में क्या? वही बार्गेनिंग करेगा, उसको मानने के लिए तैयारी नहीं करेगा, ठीक है। डिसबिलीफ, वो उसको मानेगा ही नहीं कि मोबाइल खो गया, जो मैंने आपको बताई, ठीक है, उसको आप अप्लाई कर लो, तो वो चीज करेगा। फिर कॉमन थॉट्स क्या आते हैं? कॉमन थॉट्स आते हैं उसके, या कॉमन फीलिंग्स क्या आती है? दिस कैन बी हैपनिंग, ये नहीं हो सकता, इट मस्ट बी ए मिस्टेक, ऐसा नहीं हो सकता, गलती से कहीं रख दिया होगा, मोबाइल कहां जाएगा चल के, यही मैंने बोला, ये सारी चीज आ रही है। तो पहली चीज हो गई हमारे पास में डिनाइल। सेकंड आ जाती है हमारे पास में सेकंड स्टेज, दैट इज कॉल्ड एंगर। एंगर में वो गुस्सा करेगा। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रेस्टनेंट, डायरेक्शन ऑन सेल्फ, अदर्स एंड इवन हैपन पर्सन द लोस्ट, ठीक है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, गुस्सा निकालेगा, हो सकता है किसी को जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो कुछ बोल भी दे, ठीक है, उसके बारे में, तो ये होता है गुस्सा। उसके बाद कॉमन थॉट्स क्या आएंगे? कॉमन थॉट्स आएंगे, व्हाई दिस हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये बार्गेनिंग का थोड़ा सा है, इट्स नॉट फेयर, ठीक है ना, गुस्सा आएगा, ऐसा बिल्कुल अपने आप का दिमाग जो है वो चौक हो जाएगा। तीसरी आती है हमारे पास में बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या करेगा? ये मेरे साथ ही क्यों होता है, जो सेकंड वाला था लगभग उसी की से, ठीक है, ये समथिंग डेफिनेटली जो है वो कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना, वो बार्गेनिंग करेगा, यानी कि अटेम्प्ट टू रीगेन कंट्रोल टू डिले लॉस थ्रू नेगोशिएशन ऑफन विद द हायर पावर, ठीक है ना, हाई पावर से कहा था, नीचे वाले से तो हम छीन लेते हैं, ऊपर वाले से हम जो है वो नेगोशिएशन ही करते हैं, बार्गेनिंग ही करते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था, वो दूसरा वाला मोबाइल चला जाता या और कोई चीज खो जाती, ये सारी चीजें। कॉमन थॉट्स क्या आएगी दोस्तों? इफ ओनली आई हैड डन समथिंग दे हैव डेफिनेटली, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो मेरे साथ मैंने जो है वो किया तभी ये सारी चीज, या फिर आई डू एनीथिंग फॉर दिस कैन चेंज, अगर कुछ मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर ये चीजें चेंज हो जाए, ठीक है ना, मेरे लायक कुछ भी हो जाए तो मैं ये सारी चीजें जो है वो कर सकता हूं, वो FIR भी दर्ज कराएगा, ये सारी चीजें जो है वो देखेगा। नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होगा? सडनली जो है वो उसकी सैडनेस होगी, और जो लॉसेज उसके बारे में है उनको जो है वो रियलिटी से थोड़ा सा जो है वो अलग रखेगा। डीप सैडनेस एज रियलिटी ऑफ लॉस सेट इन, जो चीज रियलिटी है उससे थोड़ा सा जो है वो अलग रहेगा और थोड़ा सा सैडनेस रहेगा। क्या रहेगा? व्हाट्स द पॉइंट इज गोइंग ऑन, आई कैंट हैंडल दिस, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, मैं तो थक चुका हूं, भाड़ में जाइए सारी चीजें, ऐसा ही होगा, ठीक है, ये होगा डिप्रेशन। लास्ट चीज आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या करेगा? वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, इट्स ओके यार, चलता है, और खरीद लेंगे, और आ जाएगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी ओके, ठीक है, और कमाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल तो गया, जान थोड़ी गई है, ऐसे चीज। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लॉस एंड फाइंडिंग वे टू मूव फॉरवर्ड, उस सब चीजों को भूल के आगे की तरफ जो है वो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारे पास में एलिजाबेथ कुबेर लॉस मॉडल, या हम कहें स्टेजेस ऑफ ग्रिफ। तो जो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा था उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बताओ कैसे लगी, समझ में आया है नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, और रोज ऐसी बुलेट सीरीज आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। मैं कमिट कर रहा हूं दोस्तों, पूरे 365 दिन चला सकता हूं,
अगर आपका जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहा, अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मेथड्स में कम्युनिकेशन का एक ही साधन होता है, आपके कमेंट्स। तो आपके कमेंट्स जो है वो मोटिवेशन देते हैं। पढ़ाने का तरीका कैसे लगा उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा। अब तक आपने स्टेजेस ऑफ ग्रिफ पढ़ी और आज आपने पढ़ी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा, तो इनको जो है वो जरूर बताइएगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं अपने आप को और मॉडिफाई जो है वो करूंगा और आपके इसी तरीके से जो है वो अच्छे और इंपॉर्टेंट जो है वो टीएनसी बुलेट पर डे लाएंगे। थैंक यू सो मच।